सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 7 मिस्टेक्स जो एवरी बैंक एस्पिरेंट करता है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को डिटेल में देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और कोशिश करिएगा एनालाइज करने की कि आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ये 7 मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप इस बार पेपर भी क्रैक कर सकते हो। नो मैटर कि आप कौन सा पेपर टारगेट कर रहे हो, पर या डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। अब सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो मैं मिस्टेक्स के साथ सिर्फ मिस्टेक्स नहीं बताऊँगी। बेसिकली मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को वो सॉल्यूशंस भी बता सकूँ, वो आइडियाज़ भी बता सकूँ, जिससे कि आपको हेल्प आउट मिले, जिसमें कि आप अपनी समझ सको कि आप कहाँ गलत हो रहे हो और आप उसे कैसे सही कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी गलती होती है, जो जनरली कोई भी बैंक एस्पिरेंट, चाहे वो न्यूबी हो या रिपीटर हो, वो करता है, वो ये करता है कि वो विदाउट प्लानिंग स्टार्ट करता है पढ़ना। यानी कि उसके ना तो कोई डेली टारगेट्स होते हैं, ना कोई वीकली गोल्स होते हैं, और ना ही मतलब कोई कंसिस्टेंट रूटीन भी नहीं होता है। अच्छा, मन किया पढ़ लिया। मैं ये नहीं कह रही जब मन किया तब पढ़ लिया गलत है, बट मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि बहुत से लोग, अगर उनका प्रोडक्टिविटी या फिर उन्हें अगर मान लो 4 आवर्स पढ़ना भी चाहिए था, तो जब मन किया तब पढ़ने के केस में वो कहो आधा घंटा 45 मिनट में ही बोर होके बाइंड अप कर देते हैं। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि आप कभी अपना सिलेबस कंप्लीट ही नहीं कर पाते हो। अब डेली टारगेट क्या होता है? बेसिकली अगर आप अपने आप को एक एक फिक्स टारगेट अलॉट कर देते हो, तो आपका माइंड आपको फ़ील कराने लगता है कि ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? मान लो आपने अपने आप को 5 टारगेट्स दिए, ठीक? हो सकता है कि ऑफ कोर्स आप पूरे ना कंप्लीट कर पाओ, हो सकता है किसी दिन आप सिर्फ 3 टारगेट कंप्लीट कर पाओ, हो सकता है आप प्लान के अकॉर्डिंग किसी दिन सिर्फ 1 कर पाओ, और ये भी हो सकता है कि किसी दिन आप सारे के सारे पाँचों कर लो। ठीक? व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज कि जब आपका टारगेट सेट होता है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। एज अ रिजल्ट होता ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होने लगता है, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और आप बेटर परफॉर्म कर पाते हो। तो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपको विदाउट प्लान तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मेक अ प्रॉपर प्लान एंड देन स्टडी। फिक्स प्लान, डेली टारगेट्स और उन्हें रिव्यू करना वीकली बहुत ज़रूरी है। ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जो दूसरी मिस्टेक मोस्ट कॉमन होती है वो ये होती है कि बहुत ज़्यादा बस क्लासेस देख रहे हैं। अच्छा, ये वाली पेड कोर्स ले रखा था उसकी देख ली। देन अच्छा, यूट्यूब पे ये वाला मॉक की क्लास हो रही थी वो देख ली, चलो ठीक है। प्रैक्टिस की देख ली, ये देख ली, वो देख ली। सब देख रहे हैं बट खुद कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हार्डली प्रैक्टिस के नाम पे हो सकता है बहुत ज़्यादा एक मॉक दे दिया, ओह माय गॉड! बहुत सारा काम कर दिया। हम अपने आप को ऐसे ही फीड कर रहे होते हैं, बिकॉज़ इट सीम्स ना, अरे 1 मॉक मतलब यार सारे सेक्शंस कंप्लीट, प्रैक्टिस हो गए, सारे चैप्टर्स हो गए, सब कुछ हो गया, इट्स जस्ट वाओ! बट नो, इट इज़ नॉट। अगर आप वीडियोस देख रहे हो उसके बाद आपको इंडिविजुअली चैप्टर्स को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आप ऑफ कोर्स लैग बिहाइंड ही करोगे। आप एक हो सकता है, डेफिनेट सी बात है, डेली मॉक दोगे तो कभी ना कभी ऐसा लगेगा अरे हाँ मेरे स्कोर बढ़ रहा है, बट वो बढ़ नहीं रहा है। वो एक्चुअली पता है उसी जगह लाई कर रहा होता है। अगर आपके 40-45 बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप मान रही हो बहुत अच्छा एनालिसिस करते हो मॉक का, ठीक है, तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हर मॉक डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट लेवल होता है। इसलिए चैप्टर्स को प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी वीडियो देख के क्लासेस को कंप्लीट करना था। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अब इसके बाद एक और आती है कैटेगरी जो प्रो वाली होती है, जिनको मॉक भी नहीं देना होता है। बेसिकली उन्हें मॉक बोरिंग लगता है, बिकॉज ऑफ कोर्स 1 घंटा उन्हें बैठना पड़ता है, मेंस का हुआ तो 2 घंटा बैठना पड़ता है। उसी जगह उन्हें ये भी डर होता है कि कम मार्क्स आते हैं, फिर वो बाइंड अप कर देते हैं, फिर हो सकता है वो अगले 2-3 दिन पढ़े ही ना, क्योंकि आज मॉक दिया उसमें 20-25 नंबर आए एंड दे फील लाइक अरे मैं तो खत्म यार, मेरे लिए बना ही नहीं है, लीव इट असाइड। बट नो, दैट इज़ नॉट। ठीक है, मार्क्स में आपको मतलब जब भी आप मॉक दे रहे हो तब आपको मॉक्स या बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको फोकस करना है कि आप कैसे बेटर इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मॉक्स आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर एनालाइज करने में हेल्प करता है कि आप इस समय कहाँ लाई कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, कितनी नहीं। इसलिए ज़रूर से, ठीक है, अभी हो सकता है आप बिगनर हो, ठीक है, बट स्टिल आप कोशिश करो कि आप मॉक्स दो, वीकली दो, नहीं डेली दे सकते हो ऑफ कोर्स, तो वीकली दीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक, इग्नोरिंग द एनालिसिस। मॉक दिया बहुत अच्छी बात है, मैं कह रही हूँ आपने एक ही मॉक दिया, ठीक है, तो उसका एनालिसिस भी ज़रूर करो। सेम मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं तो उसे फिगर आउट करो, नोट डाउन करो, चेकआउट करो एंड देन रिवाइज करो उस चैप्टर को। ठीक है, ये नहीं कि सेम मिस्टेक्स आप मतलब रिपीटेडली कर रहे हो।
एनालाइज़ कैसे मॉक करना है इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो इसमें मैं टैग कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वाले पॉइंट पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए नेक्स्ट पे जाएँगे। सबसे फेवरेट वाला दैट इज़ चेजिंग टू मैनी टीचर्स, ठीक है? बहुत से स्टूडेंट्स का ये बहुत वाला यू नो एक मैं इसे डिसीज़ की तरह लूँगी, बट या इट इज़ लाइक दैट ओनली। उन्हें लगता है ओह! ये वाला टीचर अच्छा है, फिर दूसरे टीचर को देखेंगे उन्हें लगेगा अरे वाओ! इसके ज़्यादा मतलब व्यूज़ आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा ये है एंड दिस टीचर इज़ मच बेटर देन दैट वन, मैं इससे पढ़ूँगा। एक टॉपिक हो सकता है उन्होंने एक एक्स टीचर से पढ़ा परसेंटेज, फिर वाई टॉपिक पढ़ने के लिए या मान लो डीआई पढ़नी थी, वो दूसरे टीचर पे भाग रहे हैं। फिर कोई दूसरा टॉपिक आया, फिर उन्हें कोई दूसरा टीचर इंटरेस्टिंग लगने लगा, वो उस पे चले गए। इससे पता है क्या होता है, बेसिकली टीचर कोई भी होता है, वो अगर उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा है, तो डेफ़िनेटली उसे चीज़ें आती हैं, ठीक? व्हाट मैटर्स इज़ कि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कोई होगा पहले तुम्हें बेसिक से पूरा मेंस तक पढ़ाएगा, कुछ होंगे जो पहले प्री पढ़ाएँगे, प्रैक्टिस कराएँगे, मेंस कराएँगे, या बहुत सी वेज़ होते हैं डेफ़िनेटली, ठीक है। हम लोग क्या गलती करते हैं, टीचर्स बदलने से क्या होता है कि हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता है। कभी हो ही नहीं पाएगा यार, और हम पता है उसी में कन्फ्यूज़ होने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है? मतलब नहीं कैसे पढ़ना था। अब एक टीचर ने एक मेथड से बताया कि हाँ, इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करो क्वेश्चन को। दूसरे ने बताया कि हाँ, ये ट्रिक वाले मेथड से करना है। आप उसी में गोल-गोल घूमते रहोगे। इसलिए कभी भी ये मिस्टेक मत करो। फिगर इट आउट, जो एक टीचर अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि डे 1 पे आपको पता होगा आपको कौन-सा अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत बेटर होगा कि आप मल्टीपल टीचर देख के अपना फाइनल करो, फिर उस एक टीचर को मतलब नहीं प्रॉपर्ली फॉलो करो। नो मैटर व्हाट, नहीं चैप्टर समझ आ रहा है तब भी आप उसे ही फॉलो करो, उसे ब्लाइंडली फॉलो करो, ट्रस्ट करो, धीरे-धीरे चीज़ें समझ आएँगी। ऐसे ही नहीं होता है कि एक दिन नहीं समझ आया तो हमने टीचर स्विच कर दिया। तो प्लीज़ अपना टीचर चुनो हर सब्जेक्ट का और उस पे स्टक रहो, ठीक है? बस उसी पे स्टक रहना है। नेक्स्ट कम्स योर एक्यूरेसी, ठीक है? हमें क्या होता है, हम अटेम्प्ट बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं, ऑफ कोर्स सबको पता है कि बहुत सारा हाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन करना पड़ता है, तभी आपका पेपर क्रैक होगा, ठीक है? राइट। बट आपको पता है, हम लोग कई बार होता है हम लोग रैंडमली अटेम्प्ट बढ़ाने लग जाते हैं, ठीक है? हमें लगता है क्योंकि हमें बढ़ाना है, एज़ अ रिज़ल्ट हम अपनी एक्यूरेसी डाउन करते जाते हैं। ये पता है कब होता है? ये बेसिकली तब होता है जब आप एक 50% ऑफ सिलेबस या 60% ऑफ सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके होते हो, तो आपको लगता है कि आप मास्टर कर रहे हो। बट आप करते क्या हो, आपने अटेम्प्ट 80% क्वेश्चंस करे, एक्यूरेसी 60% रह गई, तो ऑफ कोर्स आपका स्कोर नीचे जाएगा। आफ्टर ऑल नेगेटिव मार्किंग भी तो है, आप नेगेटिव मार्किंग कहाँ ले जाओगे? इसलिए हमेशा कोशिश करो कि जब भी आप पेपर मॉक जो भी घर में भी दे रहे हो, उसे एक्यूरेसी के साथ ही दो, जैसे आपको देना चाहिए। मतलब जितने ही अटेम्प्ट करो जितना आपको आता है, ठीक है? गेस मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो आपकी हैबिट बन जाएगी। नेक्स्ट कम्स लास्ट पॉइंट, वो होता है कंपैरिजन। ऑफ कोर्स ये हम लोग मॉक के टाइम पे करते हैं, या फिर अगर हम लोग कोचिंग जा रहे हैं तो उस केस में करते हैं, जो हमारे साथ वाले हैं। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। आपका काम ये है कि आपको पढ़ना है, आपको अपने से इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है? आप डे 1 पे जहाँ थे, आप डे 30 पे वहाँ नहीं होने चाहिए। आपका इम्प्रूवमेंट आपको दिखना चाहिए, ठीक? वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं, उनकी क्या स्पीड है, उनका क्या स्कोर है, इट शुड नॉट मैटर। आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, कंसिस्टेंटली डेली पढ़ना है, थोड़ा ज़्यादा जितना पढ़ पा रहे हो उतना पढ़ना है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है? सो हियर इट इज़, ठीक है? इसके अलावा यू कैन जस्ट रीड द स्लाइड, ठीक है? गुड एस्पिरेंट और बैड एस्पिरेंट। तो मैं गुड एस्पिरेंट्स की बात तो नहीं करूँगी, मैं बैड वालों की बात करूँगी बेसिकली यहाँ पे। उनके पास कोई भी प्लान नहीं होता है, ये सिर्फ वॉच करते हैं वीडियो, अवॉइड करते हैं मॉक्स को, एनालिसिस इनसे कभी होता नहीं है, और सोर्सेस डेफिनेटली चेंज करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे लेकिन लेस एक्यूरेसी के साथ, और कंपैरिजन, ओह माय गॉड, इनका फेवरेट टास्क होता है। तो आई डोंट थिंक कि बैड एस्पिरेंट के ट्रेड्स बताने के बाद मुझे गुड को बताने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स आपका मन है, आप पढ़ सकते हो, बट दिस इज़ ऑल व्हाट आई थिंक इज़, ठीक है? एंड अगर एक सैंपल के मतलब सैम्पल टाइम टेबल की बात करें, तो बेसिकली आप इसे ऐसे स्प्लिट कर सकते हो। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आपने 6 टू 7:30 एएम अगर मान लेते हैं आप उठ रहे हो, तो आपने क्वांट्स पढ़ी, फिर आपने ब्रेक लिया, फिर आपने 1.5 घंटे का रीजनिंग या कोई और चीज़ करा। इस तरह करके आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, ठीक है? अपना अपना फिक्स टाइम टेबल टारगेट के साथ ज़रूर बनाओ। ये मैंने यहाँ पे एक सैम्पल डेटा लिया है, दैट्स इट। बाकी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ऑफ कोर्स ये वैरी करता है। ऑफ कोर्स 1.5 घंटे में आप कौन सब नहीं खत्म कर सकते हो, प्रैक्टिस भी करनी है, आपको बहुत सी चीज़ें करनी है, तो इसको आपको चेंज आउट करना है, ठीक है? ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, अपने हिसाब से अपना टारगेट, अपना टाइम टेबल आज के आज फिक्स करो। नहीं टाइम फिक्स नहीं करना चाहते हो मत करो, बट एटलीस्ट आपके डेली टारगेट्स, आपके वीकली टारगेट्स फिक्स होने चाहिए। अब
द थिंग इज़ कि अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है? मॉक्स वाला वीडियो भी टैग कर दूँगी। इसके बाद बस आपको जो फ़ोकस करना है वो यही है कि ये जो सातों मिस्टेक्स जो जनरली सब लोग करते हैं, वो आपको नहीं करनी है, ठीक है? तो अपना प्लान आज के आज बनाओ, डेली प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो, डिटेल एनालिसिस करो, स्कोर इम्प्रूव होएगा इसी से, और पेशेंट रहो, ठीक है? ट्रस्ट द प्रोसेस, ज़रूर सिलेक्शन होता है, ठीक है? बस आपको भरोसा करना होता है। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज़ कि आप अगर कोई भी चीज़, मैं कह रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा ओजी टॉपर नहीं हो, बट हाँ, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप पेपर क्रैक कर सकते हो। यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट एनर्जी। सो बस अब ये मिस्टेक्स मत करना, ठीक है? और यस, डेफिनेटली अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो, या फिर अगर इनके अलावा कोई नई भी कर रहे हो तो वो भी बताना। आई विल ट्राई टू हेल्प दैट आउट। Thanks for watching. Bye bye. And yeah, don't forget to subscribe.